नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं 5वीं क्लास के 4th लेसन के कुछ वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। जैसा कि हमारा जो चौथा लेसन है वो ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद जो हॉकी खिलाड़ी हैं उससे जुड़ा हुआ है। पहला प्रश्न हमारा है, ध्यानचंद को पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया? ए 1971 में, बी 1960 में, 1955 में या डी 1956 में। तो इसका सही आंसर 1956 है। प्रश्न नंबर 2 बनता है इसमें कि बर्लिन ओलंपिक खेल कब हुए? 1936 में, 1940 में, 1932 में या 1972 में। इसका आंसर है 1936 में। ध्यानचंद को सेना में नौकरी कब मिली? 18 वर्ष की आयु में, 17 वर्ष की आयु में, 15 वर्ष की आयु में या 16 वर्ष की आयु में। इसका हमारा उत्तर बनता है 16 वर्ष की आयु में। ध्यानचंद अपने परिवार और खेल प्रेमियों के बीच किस नाम से प्रसिद्ध थे? दादा के नाम से। ये हमारा सही उत्तर है कि ध्यानचंद के जो परिवार और खेल प्रेमी थे उनको दादा के नाम से पुकारते थे। ध्यानचंद का जब मृत्यु हुई तो उनका अंतिम संस्कार कहाँ हुआ था? पंजाब, राजघाट, हीरो ग्राउंड या कोई नहीं। इसका सही उत्तर है हीरो ग्राउंड में। जब ध्यानचंद जी की मृत्यु हुई थी तब उनका अंतिम संस्कार जो है वो हीरो ग्राउंड में हुआ था। और कब हुआ उनका निधन? 3 दिसंबर 1979। 3 दिसंबर 1979। ओलंपिक दुनिया की कैसी खेल प्रतियोगिता है? सर्वश्रेष्ठ। दुनिया की जो खेल प्रतियोगिता है उनमें ओलंपिक सबसे सर्वश्रेष्ठ जो है प्रतियोगिता मानी जाती है। ध्यानचंद ने सेंटर फॉरवर्ड के रूप में खेलते हुए कितने गोल किए? लगभग 1000 गोल उन्होंने सेंटर फॉरवर्ड के रूप में खेलते हुए किए थे गोल हॉकी में। ध्यानचंद के पिता का नाम क्या था? ध्यानचंद के पिता का नाम था सोमेश्वर। ध्यानचंद ने हिटलर के बारे में किस किस तरह के किस्से सुने थे? अनुशासन था या अनुशासनहीनता था, तानाशाही या कठोरता। हिटलर के बारे में सभी जानते हैं कि जो जर्मन का जो तानाशाह माना जाता है, हिटलर को तानाशाही रवैया था उनका। फाइनल देखने के लिए स्टेडियम में कहाँ के तानाशाह मौजूद थे? जर्मन के। और कौन? ऊपर वाले क्वेश्चन में इसका आंसर है हिटलर। तो जर्मन का तानाशाह उस वक्त भारत और जर्मनी का जो फाइनल मैच था वो देखने के लिए आया था। ऑस्ट्रेलियाई ध्यानचंद को किस प्रतिभा के धनी मानते हैं? दैवी। जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं, वो दैवी प्रतिभा के धनी उनको मानते हैं। प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? 29 अगस्त को। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? अगला प्रश्न है कि कहाँ की सरकार ने ध्यानचंद के सम्मान में डाक टिकट जारी किया? वह भारत की सरकार ने। गोल पोस्ट की ऊंचाई कितनी कम पाई गई? जब वो गोल जो है वो उनकी बॉल ऊपर जा रही थी तो वो 3 इंच की ऊंचाई थी। ध्यानचंद की माता का नाम क्या है? श्यामा देवी जो है वो ध्यानचंद की माता का नाम है। और 1932 के ओलंपिक खेलों में भारत ने अमेरिका को कितने अंतर से हराया था? 24-1 के अंतर। 24 गोल भारत ने किए थे और 1 गोल अमेरिका ने। ओलंपिक खेल कितने वर्ष बाद होते हैं? कितने साल बाद? हर 4 साल बाद ओलंपिक खेल होते हैं। अभी जो चल रहे हैं वो टोक्यो में जो है, टोक्यो में ओलंपिक खेल चल रहे हैं फिलहाल के लिए। ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। और कब हुआ? 29 अगस्त 1905 में। उन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो दिन मनाया जाता है, प्रश्न आया था ऊपर के राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन मेजर जो है वो ध्यानचंद का जन्म हुआ था 29 अगस्त को 1905 में। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी जो है वो भारत का राष्ट्रीय खेल है।
वियना के क्लब में ध्यानचंद के कितने हाथ वाली मूर्ति स्थापित की गई है? 4 हाथ वाली मूर्ति। वियना एक देश है, उसके क्लब में ध्यानचंद की मूर्ति लगाई गई है और उस मूर्ति का कितने हाथ हैं? 4 हाथ हैं। शुद्ध वर्तनी आपने छांटनी है कि शुद्ध शब्द कौन सा है? चुंबक। शुद्ध वर्तनी में ये पत्नी कैसे लिखा जाता है? ऐसे। जर्मन का तानाशाह किसे माना गया? मैंने पीछे ऊपर भी आया क्वेश्चन, तो इसमें हिटलर था। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? ध्यानचंद को। और ध्यानचंद किस खेल के खिलाड़ी थे? हॉकी के खिलाड़ी। ध्यानचंद के बचपन का नाम क्या था? ध्यान सिंह, ये उनके बचपन का नाम था। तो बच्चों ये कुछ प्रश्न थे ज़रूरी और जैसे कि आपके एग्ज़ाम शुरू हुए हैं उस तरीके के आपके पेपर थे। आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको पढ़िएगा, याद करिएगा। तो ये 4 जो है पार्ट नंबर 4 के हैं हमारे हिंदी के 5वीं क्लास के। अगले पार्ट के लिए हम जल्द ही दूसरे सब्जेक्ट के और अगले पार्टों के जो है वो डालेंगे आंसर। तो के लिए धन्यवाद देखने के लिए। देखते रहिए आप ये वीडियो।